हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। देखो, जो आपका सोशलाइजेशन होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीडीपी का। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? आपका सीडीपी में पूछा जाता है। तो ये जो आपका सामाजिकरण है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सामाजिकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो हर एक को पता होता है सामाजिकरण का मतलब क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि जो हम समाज में रह रहे हैं वहाँ की चीज़ों को सीखना, वहाँ के तौर तरीकों को सीखना, वही होता है हमारा सामाजिकरण। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो सामाजिकरण का मतलब यही होता है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म के बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ साथ तब क्या करता है, वो अपने पड़ोस में चीज़ों को देखता है, उसको सीखता है। धीरे धीरे आस पड़ोस से धीरे धीरे फिर क्या है, समाज को देखता है, उसको समाज में लोग का रहन सहन कैसा है। ठीक है, उनका पहन जैसे रहन सहन है वैसे वो भी सोचता है वो भी रहे तो उनका रहन सहन की कॉपी करता है। फिर क्या कि उनका खान पान कैसा है, उनकी संस्कृति, अपने समाज को, अगर उसके समाज के लोग अच्छा काम कोई कर रहे हैं तो वो बच्चा जो है उस काम को देखेगा, वो वही अच्छा काम करेगा। ठीक है, अगर बुरा काम देखेगा तो बुरा काम करेगा। अगर उसके समाज में लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, किसी की हेल्प करना हो गया, तो वो अगर वो देखेगा कि हाँ हमारे समाज के लोग जो हैं वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, उसको ही शुरू से ही बेस बन जाएगा कि हाँ मुझे भी क्या है, किसी की मदद करना है। ठीक है, तो यही होता है आपका सामाजिकरण होता है। देखो जैसे इसमें क्या है आपका, देखो जैसे जैसे मनुष्य जन्म लेने के बाद समाज के संपर्क में आता है। ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य क्या होता है, जन्म लेता है, जन्म के बाद आपके क्या समाज के संपर्क में आता है। ठीक है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद तो समाज के साथ अगर आपको ऐसा तो है नहीं कि आप बिना समाज के रह लोगे। अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी समाज से तो बोलोगे, बात करोगे उनसे, बातचीत करोगे, कोई कुछ बताओगे, उनसे कुछ पूछोगे, सब कुछ अपने शेयर करोगे ना, तो समाज में रहना है। उसमें सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होने लगती है। ठीक है, उसमें ये सब भावनाएं विकसित होने लगती है कि हमें, जैसे कि समाज में जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें नहीं होती, उसका उत्तरदायित्व, मतलब हमें हमारे समाज के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व बन रहा है, ये भावना क्या है बच्चे के अंदर विकसित होने लगती है। वह समाज द्वारा स्वीकृति, ठीक है, वह समाज द्वारा क्या कहता है, स्वीकृति, परंपराएं, वहाँ की मान्यता, आकांक्षा, मूल्य, आदर, संस्कृति आदि का अनुपालन करने लगता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या है, अनुपालन, मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। वहाँ की जगह अपने समाज की उनकी क्या परंपरा है उसको फॉलो करता है, उनकी मान्यताएं फॉलो करता है, आकांक्षाएं, मूल्य, उनके आदर्श क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है उसके समाज की। ठीक है, अगर वहाँ उसके समाज की जो संस्कृति है कि हाँ ऐसे कपड़े पहने तो भी उसको फॉलो करेगा, हाँ हम भी ऐसे, अगर वहाँ के लोग ऐसे रह रहे हैं तो उसे ऐसे रहेगा, दूसरों की मदद कर रहे हैं तो ऐसा रहेगा। तो आपका सामाजिकरण का मतलब यही होता है। ठीक है, क्या होता है, यही होता है। अब देखो इसकी परिभाषा, देखो कुछ मनोवैज्ञानिकों की क्या है आपकी परिभाषा है। देखो जैसे जेम्स डेवन के अनुसार आपकी क्या परिभाषा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, जेम्स डेवन के अनुसार क्या, उन्होंने क्या कहा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ क्या है, अनुकूलन करते हैं और इस प्रकार उस समाज को मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। ठीक है, इसके अनुसार वो क्या बन जाता है, मान्य, सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। अब ग्रीन के अनुसार आपका क्या है, देखो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मगौरव और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, ये ग्रीन के अनुसार है आपका। अब क्या है, ओक वर्ण के अनुसार आपका क्या है, देखो सामाजिकरण समूह और समाज के मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया है, ये इनके अनुसार है। ओक वर्ण के अनुसार क्या है, सामाजिकरण समूह और समाज के मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की उनकी जो समाजीकरण, अगर हम समूह में रह के, मतलब इसका मतलब ये है, अगर हम कोई चीज़ें समूह में रहते, समाज में रह के सीखते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। देखो सामाजिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखो क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, इसमें बालक का सामाजिकरण, इसमें क्या होता है, बालक का सामाजिकरण तत्कालिक परिवार मित्र से प्रभावित होता है। किससे होता है, तत्कालिक परिवार मित्र से प्रभावित होते हैं और भविष्य के सभी सामाजिक संबंधों का आधार बनता है। ठीक है, आपका प्राथमिक में होता है, प्राइमरी में। अब देखिए आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, इसमें बालक उन व्यवहार या कौशल को सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है
जो बड़े समाज के भीतर एक छोटे समूह के सदस्य के रूप में उपयुक्त होते हैं। आपका कौन सा है? द्वितीयक समाजीकरण है आपका। अब देखो, अब आपका क्या आ गया? थर्ड वाला है प्रत्याशात्मक समाजीकरण। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है आपका, व्यक्ति भविष्य के पद, व्यक्ति क्या करता है इसमें? भविष्य के पद, व्यवसाय और सामाजिक रिश्ते का पूर्वाभ्यास करता है। ठीक है, भविष्य, उसके भविष्य में, जो भविष्य में मतलब क्या है, उस व्यवसाय मतलब पहले से ही चीज़ों को क्या कर लेता है? अभ्यास कर लेता है कि हमें आगे चलकर हमारा भविष्य ऐसा होने वाला है, तो हमें इन चीज़ों को क्या है? इकट्ठा करके रख लेना है ताकि हमारे आगे काम आए। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका है पुनः समाजीकरण। ठीक है, क्या है? रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन में क्या होता है? पूर्ण व्यवहार पैटर्न और सजगता को छोड़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है तथा नए लोगों व अनुभव के आधार पर परिवर्तन को स्वीकार करता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? रीसोशलाइजेशन होता है। फिर देखो, आपका क्या है? संगठनात्मक समाजीकरण। इसमें क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कर्मचारी अपने संगठनात्मक भूमिका ग्रहण करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को सीखता है। इसमें क्या करता है? संगठनात्मक क्या है? जिसके द्वारा कर्मचारी क्या करता है? अपना संगठनात्मक ज्ञान भूमिका ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक मतलब जो इम्पोर्टेंट ज्ञान और कौशल होता है उसको सीखता है आपका। ठीक है, अब देखो समूह समाजीकरण। आपका क्या होता है? ग्रुप सोशलाइजेशन में क्या होता है? सहकर्मी, जिसमें क्या होता है बच्चा? सहकर्मी मतलब साथ, मतलब इकट्ठा होकर पारिवारिक वातावरण के बजाय व्यस्तता में उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादातर क्या करता है इसमें कि सहकर्मी मतलब साथ, जो समूह में मतलब समूह में सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। इसमें ये अपना 6 होता है। 7 देखो, लैंगिक समाजीकरण। क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन में क्या होता है आपका? लिंग के आधार पर उपयुक्त व्यवहार सीखना। क्या है? लिंग के आधार पर आपका उपयुक्त व्यवहार सीखना लैंगिक समाजीकरण है। इसमें लड़का लड़कों के गुण सीखता है। लड़का जो होता है, जो लड़का है लड़कों के गुण सीखता है और लड़कियां लड़कियों के गुण सीखती है। इसमें ये बताया गया है। ठीक है, जो लड़का है वो लड़कों के ही काम सीखेगा और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के काम सीखेगी। अगर जैसे मतलब ये हो गया इसमें, अगर लड़का बाइक सीख रहा है तो लड़का है वही बाइक ही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि वो लड़कियों का काम जैसे खाना बनाना हो गया, झाड़ू पोछा करना हो गया, ये करेगा। अगर लड़कियां घर में आपका झाड़ू पोछा कर रही हैं, बर्तन कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो यही काम करेंगे, लड़के नहीं करेंगे। ये इसमें ये कहा गया है। ठीक है, इस पॉइंट में। अब देखो 8th है आपका जातीय समाजीकरण। जातीय समाजीकरण में क्या होता है? एक बच्चा जातीय समूह के व्यवहार, धारण, मूल्य, दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। ठीक है, एक बच्चा क्या होता है जो उसका जातीय समूह के जो जातीय मतलब जाति के प्रति उनका क्या व्यवहार है, धारणा है। कि बहुत से लोग अपने देखा भी होगा कि कहते नहीं कि तुम इस कास्ट को, तुम इस कास्ट को, भेदभाव करते हैं। तो एक बच्चा जातीय समूह के व्यवहार को क्या करता है? धारण करता है, मूल्य और दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। अगर उसके समाज में ये कहा जाएगा कि अगर उसके समाज में भेदभाव होगा जाति को लेके, तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, भेदभाव होगा, तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा, उस वैसे ही धारणा अपने मन में बैठा लेगा कि हाँ, कि मेरे समाज में ऐसा हो रहा है कि अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है, तो वैसा भी वही सीखेगा, वही दृष्टिकोण अपने मन में बैठा लेगा, वही तब वो बड़ा कितना भी हो जाएगा तब सीखता रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका जातीय समाजीकरण। अब देखो समाजीकरण की 4 एजेंसियाँ होती है आपकी, कौन कौन सी? परिवार, विद्यालय, सहकर्मी, संचार, मीडिया। देखो इसमें क्या होता है? परिवार में आपका क्या होता है? इसमें बच्चा परिवार के माध्यम से सीखता है। अब बच्चा जन्म ले चुका है, लेने के बाद जब वो पहला जो चीज़ें बच्चा सीखता है, पहला कहाँ सीखता है? पहला अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, परिवार और आस पड़ोस एक साथ आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या है? परिवार और आस पड़ोस। ठीक है, याद रखना। पहला अपना बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार और आस पड़ोस से सीखता है। दूसरा आपका बच्चा कहाँ सीखता है? विद्यालय से सीखता है। ये आपका क्वेश्चन भी आया गया है, क्वेश्चन में भी पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में कि जो आपका समाजीकरण मतलब कुछ भी हो गया, बच्चा सबसे पहला जो भाषा होती है, लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में भी पूछा गया है कि जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है, वो भाषा जो सीखता है वो आपका कहाँ सीखता है सबसे पहले? ठीक है, तो आपका परिवार में सीखता है। और द्वितीय आपका कौन सा है? विद्यालय। फिर आपका तीसरा कौन सा है? सहकर्मी मतलब समूह में सीखता है। पहला बच्चा परिवार में सीखा, आस पड़ोस में सीखा, फिर आपका विद्यालय में जाकर सीखता है, फिर आपका सहकर्मी मतलब इकट्ठा समूह में सीखता है, ग्रुप में सीखता है, फिर आपका संचार मीडिया मतलब जो आपका फ़ोन होता है ऑनलाइन, इन सब में सीखता है। ठीक है आपका बच्चा।
अब देखो अगला आ गया आपका सामाजिकरण के तत्व। ठीक है, क्या आ गया? सामाजिकरण के तत्व, फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन में क्या होता है? परिवार। अभी वही आ गया ना कि इसके कौन कौन से तत्व हैं। परिवार हो गया आपका, आयु समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विद्यालय, खेलने का मैदान, जाति, समाज, भाषा, राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है? अभी यही वही हो गया कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पहले चीज़ें कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से सीखता है। फिर उसके मतलब परिवार भी उसको सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देती है। ठीक है, उसका आयु कितना बच्चा कितना बड़ा है, उसकी आयु क्या है, पड़ोस से क्या वो सीख रहा है, नातेदारी समूह से क्या सीख रहा है, विद्यालय से क्या सीख रहा है, खेलने के मैदान में क्या सीख रहा है, जाति मतलब जहाँ पर जाति का भेदभाव होगा वहाँ से भी बच्चा वैसे अपने मन में धारणा बैठा लेकर समाज से क्या सीख रहा है, उसकी भाषाएं क्या है, राजनीतिक संस्था से क्या है, धार्मिक संस्था क्या है, ये सब इसके क्या है? फैक्टर हैं आपके सामाजिकरण के। ठीक है, तो ये आपका सामाजिकरण का क्या था? टॉपिक था, जो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आज मैंने आपको इस सामाजिकरण करवा दिया, ठीक है, सोशलाइजेशन करवा दिया, इसका टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगी जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं उसी में से लाऊंगी, जो आपके पूछे गए हैं, और वो भी क्वेश्चन लाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी करंट में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका हो गया 2019, 20, 22, 21, इन सब के क्वेश्चन में लाऊंगी क्योंकि ये सब ज़्यादा पूछ जाता है। ठीक है, अब आपको भी पता है इस बार आपका एग्ज़ाम जो है, इस बार नहीं उस बार भी अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त से आपका क्या हो गया है? एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन हो गया है। इस बार भी ऑफलाइन ही रहने वाला है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है इसमें कि हाँ आपको इतने, जैसे कि आपका सीडीपी का हो गया, ठीक है, सीडीपी का आपका हो गया, सीडीपी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये करना है, सोच के चलना है। तो 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन क्या है? सोल्व करना है। ठीक है, आप कोशिश करो 1 मिनट में नहीं, कम से कम 50 सेकेंड में आप सोल्व कर लो। ठीक है, 50 सेकेंड में आप सोल्व कर लो, क्योंकि जो आपके आधे घंटे बचेंगे ना, उसको को आपके क्या है? रीचेक चेक करना कि हाँ, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा, उसको आप छोड़ देते हो। ठीक है, उस पर टिक लगा देते हो कि अभी मैं बाद में इसको देखूंगी। तो उसको देखना भी तो है आपको, बाद में टाइम नहीं मिलता आपको उन सब क्वेश्चन को देखने के। जैसे आपके कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी बाद में कि आपको कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि जैसे 8-10 क्वेश्चन हो गए, आपका टाइम ओवर हो गया। ठीक है, टाइम ओवर हो गया, बस आपके 8-10 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब उसको क्या करना है? अब वैसे आपको भी पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, किसी पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन किस पे लगाना है कि आपका 90% वाला क्वेश्चन आपका सही जाएगा, तो वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।